बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इरफान रज़ा और मैं आपको BS मैथमेटिक्स में कैलकुलस 2 पढ़ा रहा हूँ। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होते हैं। जिस तरह आपने डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़े हैं, इसी तरह इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी होते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंटीग्रल जो है वो इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो आज वो हम सीखेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी हम इसकी सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरू करते हैं, चलें। इसकी डेफिनेशंस हैं। इंटीग्रल विद इन्फिनिट ऑफ द इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन दैट बिकम इन्फिनिटी एट द पॉइंट विद इन द इंटरवल ऑफ द इंटीग्रेशन आर इम्प्रॉपर इंटीग्रल। कहते हैं कि ऐसी इंटीग्रल के जिस फंक्शन में इंटीग्रेशन करते हुए हमारे पास लिमिट्स में इन्फिनिट आ जाए। ठीक है, हम लिमिट्स अपर और लोअर लिमिट्स हमने जो पढ़ी है डेफिनेट इंटीग्रल में, अगर उसमें से लोअर या अपर लिमिट या दोनों ही जो वैल्यूज़ हैं लिमिट्स की वो इन्फिनिट आ जाए, नीचे लोअर लिमिट में इन्फिनिट आ जाए या अपर लिमिट में इन्फिनिट आ जाए, या दोनों ही वैल्यू जो है इन्फिनिट आ जाए। तो जब दोनों ही लिमिट इन्फिनिट आ जाती हैं तो फंक्शन को जब हम हल करते हैं तो उसकी इंटीग्रेशन जो होती है उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, ये सिंपल सी है कि वो कह रहा है कि इंटीग्रेशन करते हुए जब भी इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट अपर लिमिट में या दोनों लिमिट्स में फंक्शन में जो है वो इन्फिनिट आ जाए तो उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ऐसे इंटीग्रेशन के मेथड को सॉल्व करने को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इसकी कुछ देखें प्रॉपर्टीज़ में कि देखें हमारे पास है a टू इन्फिनिट। ठीक है, a टू इन्फिनिट है, a टू इन्फिनिट में देख अपर लिमिट इन्फिनिट है। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर की देखिए पहचान है। ये जैसे इसमें माइनस इन्फिनिट से है तो देखिए माइनस इन्फिनिट नीचे आ गई है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास जो है ये इन्फिनिट लिमिट आ जाए तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। या देखिए दोनों ही लिमिट्स इन्फिनिट आ जाए, माइनस इन्फिनिट से पॉजिटिव इन्फिनिट, तो देखिए एक लिमिट इन्फिनिट आ जाए, एक से ज़्यादा लिमिट इन्फिनिट आए तो उसको हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल का नाम देते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हम इसमें जो लिमिट इन्फिनिट होती है हम उसको लिमिट t जो सपोज कर लेते हैं। हम सपोज कर लेंगे जो इन्फिनिट है उसको हमने लिख दिया लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिट के। लिमिट जो है वो अपर लिमिट जो थी उसे हमने t का नाम देके उसमें लिमिट के अंदर रख दिया, और जहाँ इन्फिनिट थी अब वहाँ t आ जाएगा क्योंकि हमने t को इन्फिनिट जो है वो सपोज कर दिया। अभी आ जाएगा a टू t f ऑफ x dx। ठीक है, तो हम फिर इसकी इंटीग्रेशन वैसे करेंगे जैसे हम रेगुलर इंटीग्रेशन करते हैं, और फिर हम लोअर अपर लिमिट अप्लाई करेंगे और लास्ट पे आके आखिरी स्टेप में हम t की जो वैल्यूज इन्फिनिट है वो भी रिप्लेस कर देंगे एंड पे, तो फिर हमारे फिर फाइनल आंसर आएगा। तो ये तरीका होता है हल करने का। जैसे माइनस इन्फिनिट आ जाए तो ये भी वही मेथड है कि जहाँ इन्फिनिट होगा उसको हमने t का नाम देना है। इन्फिनिट ऊपर आए या इन्फिनिट नीचे आए इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जहाँ भी इन्फिनिट आएगा उसको आपने t का नाम दे देना है। t अप्रोचेस टू इन्फिनिट कह लेना है और फिर a टू इन्फिनिट आ गया। ठीक है, देखिए दोनों इन्फिनिट अपर लोअर लिमिट में इन्फिनिट आ गया तो ऐसे ही होगा, इसको दो इंटीग्रल में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, एक लोअर लिमिट में एक अपर लिमिट में, और सेंटर में हम कोई नई वैल्यू जो है वो ऐड करेंगे। वो हम जब क्वेश्चन करेंगे फिर आपको बताऊंगा कि कैसे वो ऐड की जाएगी। तो इसी तरह हमारे पास ये सोल्यूशन आते हैं। हम जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास इसके कोई ना कोई सोल्यूशन आएंगे। अगर हमारे पास इसके जो सोल्यूशन है कोई प्रॉपर वैल्यूज़ आ रही है कि जैसे कोई भी इंटीजर आ रहा है 1 2 3 4 5 या माइनस में कोई भी इंटीजर आता है तो उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। ठीक है, उसे कन्वर्जेंस का नाम देते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर हम लिमिट जो है इन्फिनिट लिमिट को हल करते हैं और हल करने के बाद हमारे पास जो आंसर कोई आता है उसे हम कन्वर्जेंस लिमिट का नाम देते हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो कन्वर्जेंस है। और अगर हमारे पास लिमिट अप्लाई करते हैं और आंसर इन्फिनिट आ जाता है, ठीक है, लिमिट अप्लाई करें और हल करने के बाद आंसर जो हमारा इन्फिनिट आ जाए तो हम कहते हैं कि वो जो लिमिट है वो डिवर्जेंस है। ठीक है, कन्वर्जेंट होगी अगर कोई भी आंसर आए, कोई भी इंटीजर वैल्यू आ जाए, अगर इन्फिनिट आ जाए तो वो डिवर्जेंट होगी। ये दो ही आंसर आएंगे, या कन्वर्जेंट आएगा या डिवर्जेंट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में वो यही पूछेगा कि आप इसको हल करें और बताएं ये सीरीज ये जो इंटीग्रल ये कन्वर्जेंट है कि डिवर्जेंट है, तो आपने लास्ट में आंसर के साथ कन्वर्जेंट या डिवर्जेंट भी बता देना होता है। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको इस टॉपिक की मज़ीद क्लियर हो। बिल्कुल आसान टॉपिक है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, बस इसमें एक नई चीज़ आई है कि इन्फिनिट को सॉल्व करने का तरीका बस आपने सीखना है इसमें। अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रल आते हैं तो आपको ये इजीली जो है वो समझ आ जाएगी आपको।
पहली एग्जांपल है, ये मैंने बताया था हम थॉमस कैलकुलस पढ़ रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज जो है वो हम पढ़ रहे हैं, तो उसी के कुछ क्वेश्चन जो हमने यहाँ लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है 1 to infinite dx और x के +1, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि लिमिट जो है जहाँ इन्फिनिट है उसे हमने लिख दिया t अप्रोच टू इन्फिनिट और साथ लिमिट लगा दी, और जहाँ अपर लिमिट जो इन्फिनिट थी उसकी जगह पे हमने t रिप्लेस कर दिया और नीचे 1 वैसे आ गया, और फंक्शन जो है वो एज इट इज़ आएगा। अभी तो हमने सिर्फ सपोज करना होता है कि इन्फिनिट को t का नाम दे देना होता है बस। फिर इसमें इंडिकेशन कर देनी है, 1/x के +1 की इंडिकेशन करेंगे तो आएगा tan इनवर्स x। इसकी इंडिकेशन करने के बाद फिर हम इसमें अपर लिमिट लगा देंगे, फिर इसमें हम लोअर लिमिट लगा देंगे, अपर और लोअर लिमिट लगा देंगे। देखिए यहाँ तक हमने सॉल्व कर दी, यहाँ तक तो सिंपल डेफिनेट इंटीग्रल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही है। अपर लोअर लिमिट लगाने के बाद अब हम फिर लास्ट स्टेप हमारा जो आ गया है उसमें हम जहाँ t है वहाँ उसकी लिमिट भी लगा देंगे। ठीक है, t की जो लिमिट है इन्फिनिट है, तो अब यहाँ t की लिमिट भी लगा देंगे, t की लिमिट आ जाएगी इन्फिनिट। ठीक है, अब हल करेंगे, tan इनवर्स 1 होता है π/4 और tan इनवर्स इन्फिनिट होता है π/2, तो π/2 माइनस π/4 किया तो हमारा आंसर आ गया π/4। ठीक है, अब π/4 देखिए हमारा जो आंसर निकला है ये एक प्रॉपर आंसर है, तो मतलब है इसको हम लिखेंगे ये एक कन्वर्जेंस है। ठीक है, इसे हम लिख देंगे कन्वर्जेंस, हमारा ये सोल्यूशन जो है ये कन्वर्जेंस है क्योंकि ये प्रॉपर एक आंसर आ रहा है। ठीक है, इस तरह कोई और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है -∞ 1 e⁻²x × dx, ये हमें दिया, इसको अब हमने सॉल्व करना है। अब इसकी लिमिट नीचे है -∞ है, तो हम इसमें लिमिट का नाम देंगे, लिमिट t अप्रोचेस टू -∞। -∞ का नाम देने के बाद -∞ का नाम देने के बाद अब हम इसकी इंडिकेशन कर देंगे e⁻x/2 है, तो इसकी इंडिकेशन करेंगे e⁻x के आगे e⁻x और पावर का डायरेक्ट जो है वो नीचे आ जाएगा, और 1 to t जो है वो लिमिट एज इट इज़ आ जाएगी क्योंकि हमने इन्फिनिट को t का नाम दिया था, तो ये हमारे पास आ गया था t to 1 to e⁻x dx। उसके बाद फिर हमने 2 जो है वो हमने बाहर रख लिया और इस पर अपर लिमिट लगा दी, x की जगह पे 2 लगा दिया, फिर x की जगह पे आपने t रिप्लेस कर दी, अपर और लोअर लिमिट लगा दी। ठीक, अपर लोअर लिमिट लगाने के बाद फिर आपने जो है अब लिमिट अप्लाई कर देनी होती है। ठीक है, जब अपर लोअर लिमिट लगा लेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमने जहाँ t होगा वहाँ इन्फिनिट लगा देंगे। अब t की वैल्यू हमारे पास -∞ है, तो e∞ आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो e² ही बच जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 e²। अब देखिए भी एक प्रॉपर आंसर है, तो इसका भी हम लिखेंगे, ये भी कन्वर्जेंस है। ठीक है, ये भी हमारे पास कन्वर्जेंस आंसर है क्योंकि हमारे पास ये एक डेफिनेट आंसर है, इन्फिनिट नहीं आया। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंस आंसर होगा हमारे पास। इसी तरह कोई और जो है वो एग्जांपल अब हम पढ़ते हैं कि और एग्जांपल जो है वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 10 है। -∞ से 2x dx x के +4, ये हमें अब इसे सॉल्व करना है। इसे जब सॉल्व करेंगे अब हम देख रहे हैं कि नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, बस हमें एक पहले जो लिमिट है इन्फिनिट है इसको हमने लिमिट t अप्रोचेस टू -∞ में लिख दिया और बाकी सारी रकम एज इट इज़ आ जाएगी। अब नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव है तो हम यहाँ रूल अप्लाई कर देंगे, नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर x के +4। ठीक है, नेचुरल लॉग लगा के हम नीचे वाली वैल्यूज लिख देंगे और अपर और लोअर लिमिट जो है हम साथ पे लिख देंगे 2 to t तक, और ये भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब हम इसमें अपर और लोअर लिमिट लगाएंगे, जहाँ x वहाँ पे हमने 2 लगाया और फिर माइनस जहाँ x वहाँ आपने t लगा दिया, अपर और लोअर लिमिट हमने अप्लाई कर दी। अपर लोअर लिमिट लगाने के बाद फिर हम इन्फिनिट की जगह t की जगह पे इन्फिनिट पुट करते हैं। अब हम यहाँ t की जगह पे जब आपने इन्फिनिट को रिप्लेस किया, वैल्यू पुट की, तो अब देखिए इन्फिनिट लॉग इन्फिनिट होता है, तो जब इन्फिनिट किसी में भी प्लस या माइनस हो तो उसका आंसर इन्फिनिट ही आ जाता है। तो देखिए अब इसका आंसर इन्फिनिट आ गया, तो अब ये आ जाएगा डिवर्जेंस। ठीक है, तो अब इसका आंसर हम डिवर्जेंस लिखेंगे क्योंकि इसका आंसर जो है वो इन्फिनिट आ गया। ठीक है, तो ये इसकी मेथड होता है कि अगर आपका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल है उसको हम कन्वर्जेंस का नाम देते हैं, और अगर इम्पॉसिबल है तो उसे हम डिवर्जेंस का नाम देते हैं। इन्फिनिट एक भी हो सकता है, लोअर लिमिट में भी हो सकता है, या अपर लिमिट में भी हो सकता है, या कुछ क्वेश्चन है जिसमें अपर दोनों लोअर दोनों में लिमिट आ जाती है इन्फिनिट। ठीक है, तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और की हुई है जिसमें देखें लोअर अपर दोनों में इन्फिनिट लिमिट है, और फंक्शन है 1/x के -x dx, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमने सॉल्व करना है।
तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए दोनों इन्फिनिट है, तो हम इसे माइनस इन्फिनिट से पॉजिटिव इन्फिनिट जब होता है इसे हम दो इंटीग्रल में हमेशा डिवाइड करते हैं। ये फिक्स ऑलवेज याद रखिएगा, जब भी हम माइनस इन्फिनिट से पॉजिटिव इन्फिनिट को हल करते हैं तो वो दो इंटीग्रल बनाने के बाद सॉल्व कर सकते हैं, एक इंटीग्रल में इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने इसे दो इंटीग्रल बना दिए। जब भी इन्फिनिट से इन्फिनिट आ जाए तो हमेशा आपने इसको तोड़ना इस तरह होता है कि माइनस इन्फिनिट से जीरो और जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिट। ठीक है, ये फंक्शन दोनों में आ जाएगा और फर्स्ट में आएगा माइनस इन्फिनिट से जीरो, ये एक साइड आ जाएगी और फिर जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिट, ये दूसरी जो है वो इंटीग्रल में वैल्यूज आ जाएगी। तो जीरो में ही तोड़ेंगे मोस्टली। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें जीरो नहीं भी लगाते, वरना जो है मोस्टली जितने भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में होंगे तकरीबन सब में ही जीरो से ही माइनस इन्फिनिट से जीरो तक ही लगाया जाएगा, जिसमें माइनस इन्फिनिट और पॉजिटिव इन्फिनिट आएगा। अब आपने दोनों को अलग करने के बाद अब देखिए ये भी माइनस इन्फिनिट है, ये पॉजिटिव इन्फिनिट। अभी आपके पास दो क्वेश्चन बन गए जो भी हमने पीछे किए थे। अब इस तरह के दो क्वेश्चन बन गए हैं, एक इसमें भी इन्फिनिट है और इसमें भी देखें इन्फिनिट है। तो हम इसको भी लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिट कह देंगे, यहाँ भी इन्फिनिट को हम टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिट का नाम दे देंगे। दोनों को हमने इन्फिनिट का नाम दे दिया। इन्फिनिट का नाम देने के बाद फिर हम दोनों की इंडिकेशन कर देंगे। इसका आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स और इसका भी आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, फिर हमने जो लिमिट्स हैं 0 टू टी और टी टू 0 ये साथ लिख देनी है। फिर हमने अपर लिमिट लगानी है। देखें अपर लिमिट 0 लगाएंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा और लोअर लिमिट लगाएंगे तो साइन इनवर्स टी आ जाएगा। फिर प्लस सेकंड नेक्स्ट में भी ऐसे अपर लिमिट लगाएंगे साइन टी टी आ जाएगा और लोअर लिमिट 0 है तो 0 लगाएंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपर और लोअर लिमिट लगाने के बाद अब हम जहाँ टी है वहाँ इन्फिनिट पुट कर देंगे। अब देखिए हमने टी की जगह पे इन्फिनिट लगा दिया, यहाँ भी इन्फिनिट लगा दिया और यहाँ भी हमने टी की जगह पे जो है वो इन्फिनिट पुट कर दिया। ठीक है, तो इन्फिनिट पुट करने के बाद हमारा आंसर ये भी इन्फिनिट है, साइन इन्फिनिट इन्फिनिट होता है तो दोनों इन्फिनिट आ गए, तो मतलब टोटली आंसर हमारा जो है वो इन्फिनिट आ गया। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास सोल्यूशन जो है इसका डिवर्जेंस आ जाएगा। तो इसके सामने लिख देंगे लास्ट पे डिवर्जेंस। ठीक है, तो सिंपल मैंने बता दिया कि कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है। पहले तो आपने जहाँ इन्फिनिट है उसको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने के बाद फिर हमने जो है उसकी लिमिट को भी सॉल्व करना है और लिमिट को सॉल्व करने के बाद लास्ट पे आके हमने वो जो लिमिट है उसको पुट कर देना है टी की जगह पे और हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए हैं। तो इस तरह के और क्वेश्चन भी जो है वो बड़े हो सकते हैं। आप अपनी एक्सरसाइज देखिएगा, मैंने आपको एक्सरसाइज बता दी आपकी। ठीक है, 4.7 एक्सरसाइज है जिसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल से रिलेवेंट जो है वो काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस में जो उसने दिए हुए हैं। ठीक है, आप उसकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। एक आध क्वेश्चन और हम करते हैं फिर हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं कि उस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे स्पेशल टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर हम जो है वो लिमिट जो है इन्फिनिट रख सकते हैं। क्वेश्चन लिमिट इन्फिनिट होती नहीं है मगर आप उसमें लिमिट जो इन्फिनिट है वो ले सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन हम ये करते हैं 1/√x × dx 0 to 1। ये अभी हमें एक क्वेश्चन दिया है 0 to 1। ठीक है, अब हमें यहाँ से देखिए भी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है, नजर तो आपको आ रहा होगा ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो डेफिनेट है मगर ये इम्प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल है कि अब यहाँ इन्फिनिट भी नहीं है तो ये कैसे इम्प्रॉपर हो सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें लिमिट तो इन्फिनिट नहीं होती मगर उसकी अपर या लोअर लिमिट अगर क्वेश्चन में पुट कर दी जाए तो आंसर अनडिफाइंड हो जाता है। अपर या लोअर लिमिट पुट कर दी जाए तो आंसर अनडिफाइंड होता है। जैसे फर्ज करें अगर हम इसमें 1 पुट करें तो 1/1 तो सोल्यूशन हो जाएगा। अगर हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1/0 इन्फिनिट आ जाएगा। तो मतलब है ये 0 पे ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो रहा है। ठीक है, 0 पे ये फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। तो जिस वैल्यूज पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा हो तो वो भी हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है। ठीक है, तो हम उसको भी यही नाम देंगे, हम उसको भी लिमिट जिस वैल्यूज पे अनडिफाइन हो रहा है उसको हम टी का नाम दे देंगे। ठीक है, जिस फंक्शन पे हमारा लिमिट जो है फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो रहा है जिस लिमिट पे उसको भी हम टी का नाम देंगे और बाकी जो फंक्शन होगा उसको वैसे लिख के उसकी इंडिकेशन कर देंगे। अब इसकी अगर हम इंडिकेशन करेंगे तो इंडिकेशन करें तो पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और लिमिट जो हम साइड पे लिख देंगे और ये आज साथ वाली जो लिमिट है ये साथ साथ ही उतारते जाएंगे, ये एंड तक चलती रहती है जब तक हम लिमिट अप्लाई नहीं करते। अब इसमें अपर और लोअर लिमिट लगाने से पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगा और अंडर रूट की फॉर्म में लिख लेंगे। अब इसमें हम अपर और लोअर लिमिट लगाएंगे। जब अब इसमें हम अपर और लोअर लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट 1 का अंडर रूट 1 ही आ जाएगा और टी का अंडर रूट आ जाएगा। देखिए हम अपर और लोअर लिमिट लगा दी। अब लास्ट पे हमने लिमिट जो होती है वो भी पुट कर देनी होती है जो हमने लिमिट सपोज की होती है। तो 0 है तो 0 2 ये आंसर आ जाएगा, तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट हमने इसे सॉल्व इस तरह नहीं करना, याद रखिएगा कि आपने पहले चेक कर लेना कि हमारे पास अपर लोअर लिमिट लगाने से कहीं आंसर अनडिफाइन नहीं हो रहा। अगर आंसर अनडिफाइन हो रहा होगा तो उससे पहले सॉल्व करना है, उसके बाद जो है वो आपने लिमिट अप्लाई करनी है। अगर आपने उसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दी तो उसने आपका क्वेश्चन जो है वो गलत कर देना। ठीक है, कोई और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है 1 over x minus 2 की पावर 2 into dx। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसमें हमें उसने दे दिया है -2 से +2। ठीक है, -2 से +2, अब ये क्वेश्चन दे दिया है। अब हम देख रहे हैं कि हालांकि इसमें कोई लिमिट इन्फिनिट तो नहीं है, मगर ये फिर भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसे है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपने अपर या लो लिमिट को चेक करने के कहीं कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो अपर और लो लिमिट लगाने से फंक्शन को अनडिफाइन कर दे, तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ही होता है। जैसे कि देखा, अगर हम -2 लगाते हैं तो -2 -4 हो जाएगा, ये तो सोल्यूशन हो जाएगा। अगर हम 2 लगाते हैं तो 2 - 2 0 हो जाएगा, तो 1/0 जो है ये तो अनडिफाइन हो जाएगा। मतलब है कि इसमें 2 जो है ये फंक्शन को अनडिफाइन कर रहा है। जब 2 अनडिफाइन कर रहा है तो फिर हम जो अपर लिमिट है उसको हम नाम दे देंगे देखिए, हमने अपर लिमिट को टी का नाम दे दिया। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इंडिकेशन करेंगे, तो इस पे इंडिकेशन करेंगे तो ऊपर आके नफी होगा, तो पावर वो लग जाएगा, पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से ही डिवाइड कर देंगे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, नफी है इसको हम नीचे ले आते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसमें अपर और लो लिमिट लगाते हैं। अपर लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट टी है और लो लिमिट -2 है। अब हम जो लास्ट लिमिट टी थी, टी की कीमत 2 थी, वो भी लगा देंगे। ठीक है, 2 - 2 0, ये 1/4, तो 1 पे इन्फिनिट आ जाएगा, 1/0 आ जाएगा इन्फिनिट। तो इसका आंसर देखें इन्फिनिट आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा डिवर्जेंट। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे पास जो लिमिट है वो इन्फिनिट आए तो ही इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा, मगर फंक्शन में कुछ ऐसी लिमिट भी होती हैं जो पुट करने से फंक्शन को अनडिफाइन कर देती हैं, तो हम उसको भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ही कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जो ये बुक के अंदर बहुत ज़्यादा पूरी एक एक्सरसाइज है जिसमें 50-60 क्वेश्चन उसने दिए हुए हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला ये टॉपिक आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।